नमस्कार दोस्तों, आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन पर। आज हम करने वाले हैं हिंदी इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। इससे पहले भी मैं 4 प्रैक्टिस सेट करा चुकी हूं। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आज मैं करा रही हूँ आपको 5वां प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। तो पहला प्रश्न है, इनमें से कौन से पहले सिद्ध था और बाद में नाथपंथी हो गया? और हमारे विकल्प हैं ए बालनाथ, बी मच्छंदरनाथ, सी जलंधरनाथ या फिर डी गोरखनाथ। तो देखिए इसमें जो सी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जलंधरनाथ थे जो पहले सिद्ध थे लेकिन बाद में नाथपंथी हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? और हमारे विकल्प हैं ए 8, बी 9, सी 10 या फिर डी 7। तो नाथों की संख्या जो है 9 मानी गई है। ऑप्शन बी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान धर्म नेता थे, उनकी संगठन शक्ति अपूर्व थी। यह कथन किस आलोचक का है? और हमारे विकल्प हैं ए रामचंद्र शुक्ल, बी पीतम्बर दत्त बड़तवाल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डी माता प्रसाद गुप्त। तो गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान धर्म नेता थे, यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो ऑप्शन सी जो है, तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निलख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा। यह पंक्तियां किस रचनाकार से लिखी है? और हमारे ऑप्शन है ए सरेपा, बी ये आगे पीछे हो गए हैं, ए सरेपा, बी चरपटनाथ, सी गोरखनाथ या फिर डी राम सिंह। तो देखिए जो ये पंक्तियां दी गई हैं हमें, ये गोरखनाथ जी ने लिखी है। तो ऑप्शन सी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कनफटा योगी कौन कहे जाते हैं? और हमारे विकल्प हैं ए नाथपंथी, बी सिद्ध, सी बौद्ध श्रमण या फिर डी जैन श्रमण। तो कनफटा योगी जो है नाथपंथियों को कहा जाता है। नाथपंथियों का एक नाम कनफटा योगी भी है, आपको ये भी याद रखना है। पहला ही ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है कि कनफटा योगी की संख्या कितनी होती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि नाथपंथी ही कनफटा योगी थे। तो इनकी संख्या कितनी थी? नाथ योगियों की 9 थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पंजाब और राजपूताने में किस संप्रदाय का प्रभाव अधिक था? और हमारे विकल्प हैं ए सिद्ध संप्रदाय, बी नाथ पंथ, सी बौद्ध मत या फिर डी जैन मत। तो देखिए पंजाब और राजपूताने में जो है नाथ पंथ का जो प्रभाव था वो बहुत ही ज़्यादा अधिक था। तो ऑप्शन बी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उसमें जहाँ एक और ईश्वरवाद की निश्चित धारणा उपस्थित की गई है, वहीं दूसरी ओर विकृत करने वाली समस्त परंपरागत कड़ियों पर आघात किया गया है। नाथ संप्रदाय के संबंध में उक्त कथन किसका है? और हमारे विकल्प हैं ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर डी पीताम्बर दत्त बड़तवाल का। तो देखिए जो ऊपर कथन दिया हुआ है नाथ संप्रदाय के विषय में, यह पंक्तियां डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने कही है। तो पहला ही ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जैन मत का प्रभाव प्रमुख रूप से किस पर रहा है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात और काठियावाड़ या फिर डी आंध्र प्रदेश। तो जैन मत का जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा गुजरात और काठियावाड़ पर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ये प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है, एक बी की जगह सी और सी की जगह बी प्रिंट हो रहा है हर जगह, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? और हमारे विकल्प हैं ए स्वयंभू, बी धनपाल, सी पुष्पदंत, डी अब्दुल रहमान। ये
क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अपभ्रंश का जो वाल्मीकि है वो स्वयंभू जी हैं, तो पहला ही ऑप्शन है जो हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पुष्पदंत जी का समय क्या है? और हमारे विकल्प हैं ए 8वीं शती, बी 12वीं शती, सी 10वीं शती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पुष्पदंत जी का जो समय है वो 10वीं शती रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी है जो हमारा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, महापुराण किस कवि की रचना है? ए स्वयंभू, बी विजय सेन सूरी, सी धनपाल या फिर डी पुष्पदंत। तो पुष्पदंत जी ने जो है महापुराण लिखी है, ऑप्शन डी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, श्रवाकाचार के रचयिता कौन है? ए देवसेन, बी शालिभद्र सूरी, सी आसगु कवि या फिर डी सोमप्रभ सूरी। तो श्रवकाचार काफ़ी प्रसिद्ध कृति है और यह लिखी है देवसेन जी ने। पहला ही ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्रबंध चिंतामणि इनमें से किस कवि की कृति है? विकल्प देख लेते हैं। ए सोमप्रभ सूरी की, बी जिनीधरम सूरी की, सी जैनाचार्य मेरुतुंग की या फिर डी शालिभद्र सूरी की। प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतुंग जी ने लिखी है, तो ऑप्शन सी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? ए सोमप्रभ सूरी, बी जैनदू, सी स्वयंभू या फिर डी राम सिंह। तो पाहुड़ दोहा के जो रचयिता हैं वो राम सिंह जी है, ऑप्शन डी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इनमें से हेमचंद्र की रचना कौन सी है? और हमारे विकल्प हैं। ए योगसार, बी शब्द अनुशासन, सी प्रबंध चिंतामणि या फिर डी श्रवाकाचार। तो शब्द अनुशासन जो है हेमचंद्र जी ने लिखी है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, प्रियम संगम कऊ निछड़ी पिए हो परोख हो केव, यह पंक्तियाँ किस कवि की है? और हमारे विकल्प हैं। ए सोमप्रभ सूरी, बी हेमचंद्र, सी अब्दुल रहमान, डी राम सिंह। तो ये हेमचंद्र जी की पंक्तियां हैं, ऑप्शन बी है जो वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भक्ति काल को 15वीं शती का पुनर्जागरण किसने कहा है? विकल्प देखिए। ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी मिश्र बंधु, ये मिसप्रिंट है, मिश्र बंधु, सी गारसद तासी या फिर डी नगेंद्र। तो देखिए इसमें जो है जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने 15वीं शती का पुनर्जागरण जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने कहा है भक्ति काल को। ठीक है, तो पहला ही विकल्प है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, यह कथन किसका है? और हमारे विकल्प हैं। ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डी राम कुमार वर्मा। तो धर्म की रसात्मक अनुभूति ही भक्ति है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, प्रेमाश्रयी शाखा का कवि कौन नहीं है? और हमारे विकल्प हैं। ए जायसी, बी नंददास, सी मुल्ला दाऊद या फिर डी कासिम साहा। तो इसमें से जो नंददास है वो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है, सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इनमें से किस कवि का रहस्यवाद भावात्मक अधिक है? और हमारे विकल्प हैं। ए जायसी, बी मुल्ला दाऊद, सी कबीर और डी कुतुबन। तो देखिए रहस्यवाद में जो भावात्मकता अधिक है वो है जायसी, पहला ही ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कबीर किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? और हमारे विकल्प हैं। ए सूफी काव्यधारा, बी संत काव्यधारा, सी प्रेमाश्रयी काव्यधारा या फिर डी राम भक्ति काव्यधारा।
देखिए जो कबीर जी थे वो संत काव्य धारा से संबंधित थे। ऑप्शन बी है जो हमारा सही हो जाएगा। और संत काव्य धारा में भी दो धाराएं हैं, जैसा कि आपको पता है, सगुण और निर्गुण। ठीक है, और जो कबीर जी हैं वो निर्गुण काव्य धारा से संबंधित थे। तो संत काव्य धारा की निर्गुण काव्य धारा से संबंधित थे कबीर जी। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कबीर आदि निर्गुण संत कवियों में ज्ञान मार्ग की जो बातें हैं वे हिंदू शास्त्रों की है जिनका संचय उन्होंने रामानंद के उपदेशों से किया है। यह कथन किसका है? और हमारे विकल्प हैं ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी विनय मोहन शर्मा, या फिर डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो देखिए ऊपर जो कथन दिया हुआ है कि कबीर आदि निर्गुण संत कवियों में ज्ञान मार्ग की जो बातें हैं वे हिंदू शास्त्रों की हैं और जिनका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो पहला ही ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, खंडन मंडन में विश्वास नहीं था। विकल्प है हमारे ए कबीर का, बी गुरु नानक का, सी जायसी का, या फिर डी इन सब का। तो देखिए इसमें जो खंडन मंडन में विश्वास है वो नहीं था, तो इन सब का ही नहीं था, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निर्गुण ब्रह्म को जब भावना का विषय बना लिया जाता है तब जन्म होता है। ए सूफी काव्य का, बी संत काव्य का, सी रहस्यवाद का, या फिर डी छायावाद का। तो जब निर्गुण ब्रह्मा को जब भावना का विषय बना लिया जाता है तब रहस्यवाद का जन्म होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्गुण भक्ति में कौन सा तत्व नहीं है? और हमारे विकल्प हैं ए नाम जप, बी कर्मकांड, सी सहज साधना, या डी ईश्वर प्रेम। तो देखिए इसमें कर्मकांड नहीं है। ऑप्शन सेकंड जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? ए मौर्यकाल, बी भक्तिकाल, सी रीतिकाल, या फिर डी छायावाद काल। तो भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। ऑप्शन बी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कबीर जी का जीवन काल क्या है? और हमारे विकल्प हैं ए 1398 से 1518 ईस्वी, बी 1400 से 1550 ईस्वी, सी 1455 से 1558 ईस्वी 98 ईस्वी, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो कबीर जी का जो जीवन काल है वो 1398 से 1518 ईस्वी माना जाता है। पहला ही विकल्प है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कबीर के काव्य में कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? ए प्रपत्ति भाव, बी निर्गुण उपासना, सी नाम जप, या फिर डी जाति के प्रति आस्था। तो इसमें जाति के प्रति आस्था जो है ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि कबीर जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे और वो किसी जाति पाति में या बाह्य आडंबरों में विश्वास नहीं रखते थे। तो लास्ट वाला ऑप्शन है जो डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कौन सी प्रवृत्ति कबीर के काव्य में नहीं है? ए मूर्ति पूजा का विरोध, बी पाखंड और आचारों का खंडन, सी जाति पाति का समर्थन, या फिर डी नैतिक मूल्यों का सदाचार पर बल। तो देखिए इसमें कबीर जी के काव्य में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है, पाखंड ब्रह्मचार्य बाह्य आचारों का भी खंडन किया गया है, नैतिक मूल्य और सदाचरण पर बल दिया गया है, लेकिन जाति पाति का समर्थन इसमें नहीं किया गया है। तो ऑप्शन सी है जो वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कबीर की रचनाओं का संकलन किसने किया है? ए सुंदरदास, बी धर्मदास, सी अर्जुनदास, या फिर डी लाल दास।
तो कबीर जी की रचनाओं का संकलन धर्मदास जी ने किया है। ऑप्शन बी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि कबीर की रचनाओं का संकलन किस नाम से किया गया है, तो कबीर वाणी के नाम से किया गया है। ठीक है, बीजक नाम से किया गया है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन ऑन कर ले, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बेस्ट ऑफ लक।